नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। इस समय लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस समय हम सबसे हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज में हैं और कन्नौज में कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं जो प्रचार करते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ बहुत पहले से रहा है, लेकिन 2019 पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की और ये सीट समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। अब यहाँ से सांसद सुब्रत पाठक जी हैं और वो यहाँ से वही सांसद हैं। इस बार भी उन्होंने यहाँ पे दांव मारा है। पिछली बार समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की पत्नी उन्होंने वो चुनाव वो हार गई थी और इस बार खुद अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर हैं, जो मुकाबला सीधे सीधे सुब्रत पाठक से और अखिलेश यादव से है। यहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं इन लोगों से बात करूंगा क्या माहौल चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर जी, क्या करते हैं? जी, मैं अपना व्यापार करता हूँ और पार्टी के लिए कार्य भी करता हूँ। आप लोग यहाँ पे चुनाव प्रचार में मशगूल थे पूरे इस कड़कती धूप में और चुनाव प्रचार में लगे थे। किसके सपोर्ट में लगे हुए हैं? जी, माननीय सांसद जी के सपोर्ट में, नरेंद्र मोदी जी की सपोर्ट में हैं। उन्होंने इतने काम किए हैं, राष्ट्र हित के लिए काम किए हैं, देश हित के लिए कार्य किए हैं। तो हम लोगों का काम, और राम मंदिर भी बनवाया है। तो हम ही नहीं, पूरा लोकतंत्र जो है आज भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट रही है और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है इसे। क्या हुआ, वो तिलिस्म जो है समाजवादी पार्टी का कैसे टूट गया, कैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, क्या बात रही? जी, इनका कोई गढ़ नहीं रहा। उन्होंने गुंडागर्दी से सिर्फ यहाँ पर अपना माहौल बनाया। गुंडागर्दी से यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करके जो सीट को मतलब छीना है यहाँ से, कोई उनका गढ़ नहीं रहा। और आज माननीय सांसद जी ने हम लोगों को मतलब जनता के बीच में जाकर और जनता का कार्य किया और आज जनता ने उनको चुना है और वो जनता का सेवक है और हम लोग सेवक को चुनेंगे, उनको नहीं चुनेंगे। सुब्रत पाठक जी यहाँ से 5 साल यहाँ से सांसद थे, क्या काम किया है उन्होंने? जी, 5 साल कार्य तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन 2 साल जो कोरोना के बीत गए उसमें कोई जो कार्य जो हो नहीं पाए, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत से कार्य किए। एक हमारा संयुक्ता मार्ग था वो बनवाया और हमारे अपने घर का इधर मकर नगर से जो यूपीटी जाता है वो रोड बनवाया और सरायमीरा से जो घर का ब्रिज तक आता है, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं। विधुना में उन्होंने कार्य किए, तिरवा में ऐसे कार्य किए, मेडिकल कॉलेज में जो बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने। लेकिन इस बार लड़ाई कुछ तेज नहीं रहेगी क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग मिल गए हैं और उनका जो वोट बैंक है वो एक तरफ चला जाएगा। नहीं, राहुल गांधी इस बार उनके साथ थे। पिछली बार तो मायावती जी उनके साथ में थी और राहुल गांधी कहाँ, बुझा हुआ एक वो है। राहुल गांधी क्या, उनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पर है। और ऐसा वजूद नहीं, इतने बड़ा उन्होंने यात्रा की और यात्रा से क्या होता है, यात्रा करने से उनका आज कहाँ पे, कोई किसी से पूछ लीजिएगा, उनका कुछ भी वजूद नहीं है। और इस बार भी हम लोग उनका जो माननीय अखिलेश जी हैं, उनका भी एक जो भ्रम है कि गढ़ है और यहाँ पर बहुत गुजार बरस वो भी खत्म हो जाए, उनकी राजनीति पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग गुंडा माफियाओं को पूरी तरीके से तिरस्कार कर देंगे। इस बार कुछ नहीं होना उनका। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल राजपूत। अनिल राजपूत, क्या करते हैं? जी, कुछ नहीं, अपना काम धाम करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत राजनीति में। इतनी कड़कती धूप में आप दोपहर में करीब 1 बजे का समय है और प्रचार कर रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ आपको है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति खींच के लाई है प्रचार के लिए? अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके प्रति हम लोग जागरूक रहते हैं, इससे जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक तो ये पार्टी है जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है, बाकी हमारे धर्मस्थलों के लिए भी काम करती है और तो और गुंडा और माफियाओं का खात्मा करने के लिए इस पार्टी ने कई काम किए। गुंडा और माफिया पहले बहुत थे। जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी। आजकल अब तो आप जब चाहें रात में किसी भी समय आप निकल सकते हैं रोडों से। इससे पहले ये होता रहा, आप व्यक्ति रास्ते में रोडों से रात में निकला और चोरी डकैती, बाकी कई अफवाहों का डर बना रहता था व्यक्ति को। अच्छा, कैसे देख रहे हैं किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ से। अब की बार 400 पार जी, अब की बार 400 पार। अच्छा, 400 पार एकदम कंफर्म है? कन्फर्म। पहला जो चरण बीता है उसमें कुछ जो 400 का नारा था वो कुछ धीमा नहीं हो गया? नहीं, धीमा हुआ, पुल चला और आगे ही निकल जाएगा 400 के चल पार। तो रहा था 400 का नारा, बराबर चल लेकिन रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद उसमें भी चल रहा है, अभी वोटिंग खुले तब देखना। बराबर 400 पार अब की बार। 400 पार। मोदी जी की सरकार बनेगी। किसको प्रधानमंत्री बनते देखना? मोदी जी।
उन्हीं को उन्हीं को। भाई और किसको? और कौन? एक मोदी ऑप्शन में किसी को रखा फिर जाए? भी अभी मोदी हैं तो मोदी रहेंगे, मोदी ही रहेंगे। मोदी ही रहेंगे। अच्छा। क्या नाम है आपका? मैं रामू राजपूत सभासद। आप सभासद हैं जी भारतीय जनता पार्टी से। जी जी अच्छा, ये मैं हूँ मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार, सुब्रत पाठक। चलिए, सुब्रत पाठक जी 5 साल यहाँ पर रहे, क्या जनता के लिए क्या काम उन्होंने किया है? देखिए, काम की अगर हम बात करें जनता की, तो माननीय सांसद जी ने हर उस योजना को जो हमारी प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी की जितनी योजनाएं वहाँ से चलाई गई, वो निष्पक्ष पूर्ण हर घर तक, हर गरीब तक पहुँचाने का काम माननीय सांसद जी ने किया है। और अगर हम रोडों की बात करें तो हमारी सरकार ने जिस प्रकार व्यवस्था की है रोडों को, आज रोडों को देख लीजिए, एक से एक हाईवे दिए हैं, सभी सड़कें। एक जो हमारा अटल जी का बहुत पुराने हमारे नारा था कि हर सड़क को हम दिल्ली तक जोड़ेंगे, लेकिन तो वो अटल जी सपना का आज पूरा कर रहे हैं। अटल जी के उस सड़क वाली योजना को कितनी दिन भजाया जाएगा? नहीं, भजाने की बात क्या, बाकी तो सरकारों ने काम ही नहीं किया। अब अटल जी कह गए, बीच में हमारी सरकार किसी कारणवश जनता जिस तरीके से जनता जुड़ी रही, जब जनता ने देखा कि ये सरकार तो काम ही नहीं कर रही, जब हमारी सरकार दोबारा आई और मोदी जी दूसरी बार के बाद अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जाने, तो आज हम देख रहे हैं कि हाईवे, सड़कें, सब पूरा का पूरा काम पूरा हो रहा है। हर सड़क बाकायदा एकदम अच्छी बन रही है। तो हर सड़क ठीक है, और रोजगार कहाँ जा रहा है? रोजगार तो कुछ भाई साहब, रोजगार की बात करें, रोजगार हमारी सरकार ने हर गरीब के लिए स्टार्टअप प्लान, एक व्यापार शुरू करने के लिए लोन, मुद्रा लोन, हर चीज़ को उन्होंने आगे किया है, किसी भी चीज़ में नहीं पीछे है। ये मतलब इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार सुब्रत पाठक ने यहाँ से बाजी मारी, इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार फिर पिछली वाली फिर समाजवादी पार्टी यहाँ से मार सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हुआ क्या था कि पिछली बार जैसे डिम्पल जी यहाँ से चुनाव उनकी पत्नी अखिलेश यादव जी की लड़ी थी, तो लोग समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि वो डिम्पल जी लड़ी थी इसलिए चुनाव हार गए। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, डिम्पल जी लड़ी थी मतलब अखिलेश जी लड़े थे भाई, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, तो क्या वो अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़े थे? तब भी उनको हराया था। और मैं कहता हूँ अखिलेश जी इस बार कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से यहाँ से हार के जाएंगे। लेकिन डिम्पल जी हारी थी, वोट का जो जीत का अंतर था वो तो बड़ा नॉमिनल सा था। जी हाँ, हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ 12,000 वोटों से जीते थे, लेकिन जब हमारे सांसद उनकी लोकसभा चुनाव में 12,000 वोट कुछ मायने नहीं रखते। कुछ मायने नहीं रखते हैं। मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि उस समय का जीत का अंतर जरूर 12,000 था, लेकिन जब 5 साल हमारे व्यतीत हुए हैं माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय सांसद जी ने, माननीय सुब्रत पाठक जी ने जो कार्य और जो लोगों को मदद दी है, उससे हम इस बार 1 लाख वोटों से जीतेंगे। हर गरीब की मदद। कौन कौन से ऐसे 4 काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने या सुब्रत पाठक ने यहाँ से किए हैं? उन 4 कामों को गिनाएंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, देखिए हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करके था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों के दम पर उस बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया गया था, उसका नाम बदल दिया गया। ये तुच्छ राजनीति करते हैं लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग। आज हमारी सरकार ने वही दोबारा उसको वही नाम दिया गया, अम्बेडकर। हाँ? क्या और बात करें काम की, तो काम तो इतने किए कि अगर हम गिनाने बैठ जाएं, हमारे पास सूची तो है नहीं, लेकिन काम की बात करें तो हर आप पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, हर क्षेत्र में काम किया है। सरकार की बात करें, सरकार ने हमारे जो गरीब कच्चे मकानों में रहते थे उनको पक्का मकान दिया है। जो बेचारे शौच के लिए हमारी माताएं बहनें खेतों में जाती थी, वो हमारी सरकार ने किया, उन लोगों को शौच बनाने का काम किया है। ये सब तो जैसे केंद्र सरकार की योजना है। अभी मुद्दा है यहाँ से सुब्रत पाठक का, उन्होंने ऐसे कौन से काम यहाँ किए हैं 5 साल में? भाई साहब, हम वही बात कहना चाहते हैं, सांसद निधि कहाँ से आती है? केंद्र से आती है। और कोई भी कार्य, कोई रोड बनता है तो कहीं ना कहीं अगर हमारे संसदीय क्षेत्र में बनता है, कई एक रोड हमारे जो संयुक्ता मार्ग है हमारे यहाँ लगभग जो 66 वाला वो था, उसका रोड का पुल का निर्माण, वो भी हमारे सांसद जी के द्वारा, निधि के द्वारा, कुछ भाग केंद्र सरकार देती है, कुछ भाग राज्य सरकार देती है, और सांसद निधि से भी पैसा जाता है। हम कैसे मान लें कि सांसद जी ने कोई काम नहीं किया? ये लोग कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कि कोई काम नहीं किया। हर काम सरकार के नेतृत्व में। सांसद निधि कहाँ से आती है? विधायक निधि कहाँ से आती है? ये चीज़ें हैं। इस बार अखिलेश यादव स्वयं मैदान में है
ऐसा तो नहीं कि सुब्रत पाठक का दांव हल्का पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस बार हम वही कह रहे हैं ना, पिछली बार हम 12,000 वोटों से जीते थे, मानते हैं, क्योंकि हम पहली बार पहुंचे थे। लेकिन इस बार जब हमने जनता के बीच जाकर जनता के लोगों के काम किए हैं, तो इस बार हम 12,000 से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। इस समय आप नरेंद्र मोदी जी का आप भाषण देख रहे होंगे प्रथम चरण के बाद। प्रथम चरण के बाद जो भी उनका भाषण इस समय हो रहा है, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए डायरेक्ट वो कुछ ऐसे शब्द जो नहीं यूज करने चाहिए उनके भाषण में हमेशा सुनने को मिल रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी का नारा है, उसमें अल्पसंख्यक जो है वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, अल्पसंख्यक की बात करें, हम अल्पसंख्यक को गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो लोग पूरे देश का माहौल ख़राब करने वाले कुछ लोग होते हैं, हम उनको लिए कहते हैं। आपका क्वेश्चन हमें बड़ा अच्छा लगा कि जो मोदी जी अल्पसंख्यक के लिए नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो इस देश में जो गलत अराजक तत्व लोग हैं, वो उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो, और उसको कांग्रेस पार्टी अगर उनको सपोर्ट करती है तो ये गलत चीज़ है, उन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भाषण अगर दिया जाएगा इस तरह से, नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं और वो तो सबके प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के, अगर उनके भाषण में इस तरह की बातें आएंगी तो देश का माहौल ख़राब होगा। और भी देश हैं जो मुस्लिम जो देश हैं, उनसे जो मित्रता है हमारे देशों की, विदेश नीति जो है वो सब खराब होती नज़र आ रही है। नहीं, कैसी हम बात करें, विदेश नीति कैसे खराब हो जाएगी भाई? क्या ये देश, अगर हम क्या जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, क्या अल्पसंख्यक ही पूरे कोष पे और पूरे देश पे अल्पसंख्यकों का ही अधिकार है? उनका कहना यह है, अल्पसंख्यक के साथ साथ जो हमारा जो एक सनातन धर्म, एक हिंदुत्व, सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। हम ये नहीं सकते अल्पसंख्यक को हम निकाल के बाहर कर देंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक में जो लोग अराजक तत्व हैं, जो गलत हैं, उनको जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जो माइनॉरिटी जी, जो राष्ट्र विरोधी हैं उन पर कार्रवाई होगी और उन पर कोई बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्र हित के लिए जो कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्र हित के लिए किए जाएंगे, उस पर कोई संदेह नहीं होगा, कोई सोच विचार नहीं होगा। इंडी अलायंस जो है, समाजवादी पार्टी जो है, यादव वोट और मुस्लिम वोट दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। और यहाँ से बसपा से भी प्रत्याशी एक मुस्लिम है जो आ गए हैं, तो मुस्लिम वोट ये किसके साथ जा रहा है? मुस्लिम वोट जहाँ तक हमारा मतलब बसपा के साथ जाएगा या इंडी अलायंस में समाजवादी पार्टी? नहीं, हमारा लगभग 10 से 15% वोट हमारा भाजपा में आ रहा है मुस्लिम। और मोदी जी की नीतियों से बहुत सारे लोग खुश हैं, मुस्लिम समुदाय, और बाकी उनका विचार है जैसा भी करें। मुस्लिम फिलहाल 15% हमारे साथ में है मुस्लिम। कितने वोटों से आप जीतेंगे? जी, हम लोग कम से कम 1 लाख से प्लस से जीतेंगे, जो क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी की जो नीतियां हैं वो धरातल पे कार्य किया है। और पिछली बार 12,000 से जीते थे। वही बात है ना, 12,000 जीते थे, फिर हम लोगों ने, सांसद जी ने वहाँ पर जाकर जनता के बीच में कार्य किए और जनता की हर एक दुख मुसीबत में साथ में खड़े हो। जनता उनसे प्रभावित है और उनको इस बार वोट करेगी। भाऊजी को हराया है, भैया को भी हराएंगे। चलिए देखते हैं चौथे चरण का। मोदी का परिवार, हम सब मोदी का परिवार, हम सब मोदी का परिवार, हम सब सुब्रत का परिवार, हम सब सुब्रत का परिवार, हम सब सुब्रत का परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात की। और यही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की तरफ यहाँ की जनता का झुकाव है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़। देखते हैं यह तिलिस्म इस बार भी टूट पाता है या नहीं।